बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर दावा ठोकने वाले जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनस्वराज किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। पीके ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वो जीवित है, ना चुनाव से पहले और ना ही चुनाव के बाद किसी से कोई गठबंधन होगा। पीके ने यह भी कहा कि अगर जनस्वराज की सरकार बनती है, सरकार में अगर जनस्वराज आती है तो शराबबंदी को बिहार से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बिहार में शराबबंदी कानून है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के गरीबों को हो रहा है। 2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का ना पहले ना बाद में कोई ना संभावना आज है, ना 25 के बाद होगी, ना 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर ले, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया। बगल में योगी जी का है नहीं लागू कर दे रहे हैं शराबबंदी। जरा भाई भाइयों से पूछिए तो, अगर इतना बढ़िया ये कानून है तो बिहार के लोग ही इसका मजा क्यों ले रहे हैं? तुम यूपी के लोगों को भी मजा दिलवाओ भाई, तुम देश में भी लागू करा दो। और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं, इसके हटाने के पक्षधर हैं, और जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। तो देखिए, जनस्वराज की तरफ संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर के कहा, उन्होंने अपनी सरकार को लेकर कहा, उन्होंने चुनाव को लेकर कहा और गठबंधन को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले ही जनस्वराज जो है वो चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले ना कोई गठबंधन होगा, चुनाव के बाद ना कोई गठबंधन होगा, और अगर सरकार उनकी बनती है तो सबसे पहले जो होगा वो शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। बिहार में जो अब तक शराबबंदी कानून है उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब इस पर मजीद जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। हम राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, सभी जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ये भी उतनी ही सच्चाई है कि शराबबंदी होने के बावजूद अक्सर शराब के खेप पकड़ाते हैं, शराब से लोगों की मौतें होती हैं और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रशांत किशोर ने इस पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बिहार में बन जाती है तो वो इस कानून को खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान वो गरीबों का हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए शबा, एक बात कह कि जो प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण में जो बयान दिया है और कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और किसी के पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, मतलब ये कहा कि जब चुनाव जो होने वाले हैं उसमें हम किसी के साथ, यही दल है जो इधर से उधर जाते हैं और इधर से उधर जाते हैं। और शराबबंदी को लेकर इतना बड़ा बयान दिया, कहा कि जब सरकार आएगी तो शराबबंदी है जो वो हम खत्म कर देंगे, और शराबबंदी है कि काला एक जो खत्म हो जाएगी हम सरकार में, और जो शराब है वो एक तरीके से कानून व्यवस्था की तरफ से बिकेगी। मतलब ये है कि जो सरकार, ये प्रशांत किशोर बड़ा दावा कर रहे हैं कि जो शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री ने लागू किया है वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री ने किया वो ठीक नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आता है इससे। तो लेकिन प्रशांत किशोर का दावा ये बड़ा है कि 2025 में अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार आती है, तो शराबबंदी कानून को हम खत्म कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से शराब से कई मौतें होती हैं, जहरीली शराब बिहार में से कई मौतें हुई हैं, 100 से भी ज्यादा मौतें छपरा, सिवान या तमाम विभिन्न इलाकों में होती हैं, ये भी कह रहे हैं। और ये भी वो दावा कर रहे हैं कि शराब धड़ल्ले से बिहार में बिक रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि घर घर पहुंचाया जा रहा है। शराब से कई नुकसान, शराब जहरीली शराब बनती है, उस पर सरकार रोक नहीं कर पाती है, मिली भगत से प्रशासन के द्वारा सरकार बिकवाए जाते हैं, शराब मिल रही है, तो कैसी शराब बनती है? इसीलिए शराब को खोल देना चाहिए। उनके साथ तौर पर के एक बड़ा एक तरीके से अगर ऐलान कर लीजिए कि उन्होंने कहा कि शराब को खोल देना चाहिए, इससे रेवेन्यू भी आएगा और सरकार को विकास के कार्यों में इसमें रेवेन्यू लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक तरीके से जो शराबबंदी उन्होंने की 2016 में एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तरीके से, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होता था, उसके लिए नीतीश कुमार हमेशा बार बार कहा है कि शराबबंदी हमने की है, और शराबबंदी से कितना एक तरीके से लोगों का, महिलाओं का सबसे ज्यादा इसमें की रहा है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, उसमें एक तरीके से
ये शराब बंद होने से ऐसे घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर देखिए, जनसुराज पार्टी नहीं बनी है, नया दावे भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, 6-7 महीने के चुनाव है, तो प्रशांत किशोर एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि जहां मेरी पार्टी अगर सरकार में आती है तो हम शराब को खोल देंगे। तो शराब को खोलना और इस तरीके से कितने चुनाव में ये फायदेमंद होंगे, ये समय बताएगा कि उनको कितना वोट मिलता है, क्या मिलता है, उनकी पार्टी का क्या आगे रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार ने अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है तो उसके उनको फायदे मिले हैं, महिलाओं के जो वोट उनको मिलते हैं, ये इनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अब शराब खोलने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, इनमें कितना दावा है, इनके कितनी सीट मिलेगी, ये तो ये समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर ये कह के एक राजनीति सियासत की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक हवा देने की कोशिश करें। लेकिन इतना पता है कि प्रशांत किशोर पार्टी जो है इस तरीके की उस 2025 में इतनी नहीं है कि वो सरकार बना ले, ऐसा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा आने वाला क्योंकि धरातली उस तरीके का दिख नहीं रही है। लेकिन अब दावे कर रहे हैं तो दावे का राजनीतिक उसके पे बयानबाजी होगी, विधानमंडल का बजट सत्र में चल रहा है, देखना होगा कि इस पर क्या होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर ने इस बयान को देकर हवा जरूर दी है कि हम आएंगे तो हम शराब बंदी है उसको खोल देंगे और शराब कितनी लगेगी उससे रेवेन्यू आएगा, इससे जहरीली शराब के जो मौतें हैं वो नहीं होगा। शबा, बहुत शुक्रिया राजीव आपका पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है और उसी में से एक बयान प्रशांत किशोर ने भी दिया। खैर, अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं।